नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी कोई एक स्टार्टअप आइडिया है तो वो भी करोड़ों तक जा सकता है। आइडिया हमारे दिमाग में रोजाना आते हैं, बट हमको डर लगता है कि जो मेरा आइडिया है कहीं कोई कॉपी तो नहीं कर लेगा, किसी को मैंने बताया तो, या फिर हमको अपने आइडिया पे यकीन ही नहीं होता है कि क्या एक्चुअल में वैसा हो सकता है। और मैक्सिमम अगर देखेंगे ना, आपको आइडिया सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ वो आइडिया ही रह जाते हैं, कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। डर रहता है हम लोगों को हमारा जो आइडिया है फेल हो जाएगा, हम जो भी पूंजी उस पर लगाएंगे, पैसा उस पर लगाएंगे, वो डूब जाएगा। और बट अगर मेरा मानना है, अगर आपके पास एक आइडिया है, ठीक है, आपको उसको जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको जो स्टेजेस हैं, एक जो हमारी एमवीपी की स्टेजेस होती है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट की जो स्टेज होती है, उस पर जाना चाहिए। इंस्टेड कि आप बहुत सारा पैसा लगा के बिना किसी रिसर्च के, बिना कोई एमवीपी बनाए अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करें। यहाँ पे जब भी हम लोग कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे क्लाउड किचन खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कैफे खोल रहे हो, क्यूएसआर फूड ट्रक हो गया, कैटरिंग का, बेकरी पेस्ट्री का कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, तो किसी भी एक जो प्रोडक्ट की हमारी हमारी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन फेज आती है, जब हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उसके बाद उसकी ग्रोथ फेज आती है, जब लोगों को उसके बारे में पता चलता है, वो हमारे पास आते हैं, ठीक है, हमारे पास डाइनिंग करते हैं, क्लाउड किचन से मंगाते हैं। इसके बाद हमारा मैच्योरिटी का पीरियड आता है कि जब हमारे जो प्रोडक्ट है वो लोगों के पास पहुंच चुका होता है, या जितने भी लोग हैं ऑलरेडी हमारे हमारे जो आउटलेट्स में आके खाना खा चुके होते हैं, और हम लोग वहां पे फिर बोल सकते हैं कि उसके बाद एक डिक्लाइन फेस आ जाता है। डिक्लाइन का मतलब हमारी सेल्स डाउन होने लग जाती है और हमारा फिर आउटलेट बंद हो जाता है। तो बेसिकली यही एक आप बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है। बट हम लोग अधिकतर इसी जो तरीके को अपनाते हैं। बट ये सब करने से पहले हमको अपनी एमवीपी पे काम करना चाहिए, ताकि जो ये सारी के सारी स्टेजेस हैं वो आए। बट जो ये मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, ठीक है, या फिर मैच्योरिटी पीरियड आने से पहले ही हम लोग वहां पे अपना एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दें, एक नई डिश इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि फिर से हम लोग जो अपने इंट्रोडक्शन पीरियड पे आ जाए। बट ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आती है। हमको लगता है पैसा लाएंगे, ढेर सारी ब्रांडिंग कर देंगे, बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर हम लोग अपने आउटलेट चालू कर देंगे, रेस्टोरेंट्स खोल देंगे, क्लाउड किचन खोल देंगे, बट मैक्सिमम हम उसमें फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक छोटे से आइडिया के साथ उत्तम मेरे पास आए था। उत्तम लहरा, आप लोगों ने नाम सुन लिया होगा, सुपेक्स इंडिया के जो को फाउंडर हैं, और रिसेंटली उनको शार्क टैंक में फंडिंग मिली है कि मुझे कुछ करना है। लगभग रात को 2-2:30 बजे उन्होंने ढेर सारे मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजी सूप की, और उन्होंने उनसे फिर मेरी बात हुई मैसेजेस पे। देन 1-to-1 कॉल हुआ कि मुझे मेरे पास एक आइडिया है सूप से रिलेटेड। जिस प्रकार से इंडिया में हमारे इंडियन के स्टार्टअप्स हैं, मोमो के स्टार्टअप है, पिज्जा के स्टार्टअप है, बट कोई भी यहाँ पे हमारे सूप के ऊपर काम नहीं कर रहा है। आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद हम दोनों मिले। उस टाइम मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा था, और मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। आइडिया अच्छा लगने की बात नहीं थी, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, उसके अंदर था। वो चाहता था कि वो ऐसा बिजनेस बिल्ड करे जिसमें कि सिर्फ प्रॉफिट ना हो, बट वहां पे वो जो हमारी सोसाइटी है उसको भी इम्पैक्ट डालना चाहता था। तो मॉनेटरी तो सेकंड थिंग थी, ठीक है, मेन यहाँ था कि वो किस प्रकार से अपने आइडिया से सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल पाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने हमने वहां पे चीजें चालू करी, हमने अपने एमवीपी पे काम करना चालू करा, बैकएंड पे सारी चीजें चालू करी, स्टार्ट करी, हमारे ट्रायल्स हुए, और इस सब के फेज जो हम लगाए लगभग हमारे 2.5 से 3 महीने के अंदर चला। तो 2.5 से 3 महीने के अंदर हमारे पास एक छोटा सा एमवीपी रेडी हो चुका था, जो कि अब हम लोग लॉन्च कर सकते थे। कहाँ पे? अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, जो कि हमारी जो प्रोडक्ट साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका सबसे पहला फेज होता है इंट्रोडक्शन फेज। तो इंट्रोडक्शन फेज आने से पहले हमने यहाँ पे जो अपने एमवीपी क्रिएट किए थे। इंट्रोडक्शन फेज के बाद हम लोग अपने ग्रोथ की स्टेज पे आए। हमने अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना शुरू करा, कैंपेनिंग चालू करी गई, ठीक है, स्विगी जोमेटो पे लिस्ट हुए, अपनी खुद की वेबसाइट हम लोगों ने बनाई। उसके बाद इवन अभी यहाँ पे देखेंगे शार्क टैंक में आप लोगों ने देखा उन्होंने अपने आइडिया को पिच करा, ठीक है। कुछ जो शार्क थे उन्होंने तो उसके आइडिया को रिजेक्ट करा, बट जो विनीता मैम थी उन्होंने उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस देखा, उन लोगों के प्रोडक्ट उनको बहुत भाए, ठीक है, और उन्होंने वहां पे फंडिंग करी। तो अभी भी जो प्रोडक्ट है हमारा वहां पे ग्रोथ फेज में ही है, ठीक है, वहां पे अभी वो ना मैच्योरिटी पे किया है ना डिक्लाइन हुआ है। इवन यहाँ पे जब वो अपनी ग्रोथ फेज में है तो वहां पे वो अपने नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोगों के पास भी आइडियाज होते हैं,
बट हम लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, क्योंकि सही ढंग से हमको MVP के बारे में मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली सेम वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं जो हमने उत्तम के साथ किया था। तो जो भी आपके पास अपने स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, सिर्फ F&B से रिलेटेड, F&B के अलावा हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हमें जीना मरना ही है F&B के अंदर ही। तो कोई भी अगर आपके पास स्टार्टअप्स आइडिया हैं जो कि आप लोग वैलिडेट कराना चाहते हैं कि हाँ, क्या मुझे इस पे पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कोई भी आइडिया हो सकता है। आप बोलते हो कि भाई मुझे तो साउथ इंडियन के अंदर इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, मैं साउथ इंडियन के अंदर कुछ बर्गर्स लॉन्च करना चाहता हूँ, बिरयानी अब तक तो हांडी में बिक चुकी है, मैं कुछ और नई पैकेजिंग में लाना चाहता हूँ, मैक्सिकन फूड के अंदर मैं कुछ करना चाहता हूँ, पिज़्ज़ा के अंदर मैं कुछ करना चाहता हूँ, पास्ता के अंदर मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप अपने आइडियाज़ हमारे पास लेके आ सकते हैं, उनको वैलिडेट कर सकते हैं प्रॉपर डिस्कशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम लोग करेंगे वो 1-to-1 सेशंस हमारे होंगे, हम आपके आइडिया को प्रॉपरली समझ पाएं और उसके बाद एक MVP क्रिएट कर पाएं। बाद में अगर आप चाहें, जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं F&B स्टार्टअप वैलिडेशन प्रोग्राम, उसको मेंटरशिप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे और भी मेंटी है, इवन उत्तम भी हमारा मेंटी है, उस प्रकार से हमसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट इतना पैसा आपको तभी लगाना है जब आपके प्रोडक्ट में दम हो, ठीक है। आप उठ के आ जाएं और आप बोले कि मैं एक पिज़्ज़ा का आउटलेट चालू करना चाहता हूं और कोई भी USP ना हो आपकी, ठीक है, और आप चाह के डायरेक्ट ही वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, या फिर लास्ट में अगर आप बोलोगे कि आपका पैसा डूबेगा। तो यहाँ पे आपके जो सेशंस होने वाले हैं 1-to-1 होने वाले हैं, जिसमें कि आपके आइडिया को वैलिडेट किया जाएगा। इसके बाद अगर आपको और भी किसी प्रकार की हेल्प पड़ती है, चाहे वो मैन पावर को लेके हो गया, आपके सॉफ्टवेयर्स को लेके हो गया, क्योंकि एक प्रकार का अब हमारे यहाँ पे एक नेटवर्क भी बन चुका है, ठीक है, जिसमें कि आपको हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे, चाहे इन्वेस्टर्स आप बोल दीजिए, ठीक है, चाहे आप इक्विपमेंट्स के रिलेटेड बोल दीजिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बोल दीजिए, मैन पावर से रिलेटेड बोल दीजिए, मार्केटिंग से रिलेटेड बोल दीजिए, आपको कोई नया आउटलेट डिजाइन करवाना है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑलरेडी हमारे पास आप बोल सकते हो, आपके पास क्विक कनेक्शन है जो कि आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो स्टार्टअप से रिलेटेड, F&B स्टार्टअप से रिलेटेड, आप नीचे हमें जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।